मेरे सतगुरु कब मिलोगे, अब नहीं आवे चैन दरस दिन, दुखन लागे नैन। राधा स्वामी जी, इतने दिनों से हम सब सोच रहे थे कि बाबा जी की कोई प्रेजेंस नजर नहीं आ रही थी। कोई कह रहा था कि बाबा जी सिंगापुर गए हैं, कोई कह रहा था कि बाबा जी डेरे में ही हैं, कोठी में। कोई कह रहा था कि बाबा जी किसी और कंट्री में गए हैं लेकिन लोकेशन नहीं पता है। तो बहुत सारी बातें निकल के आ रही थी, लेकिन आज ये क्लैरिफिकेशन आई है। ये जो बातें आई हैं कि बाबा जी ने आज क्वेश्चन आंसर सेशन किया सिंगापुर में और पैदल दर्शन भी दिए। तो ये बात साफ हो जाती है कि बाबा जी बिल्कुल फिजिकली फिट हैं और वो हर तरीके से सत्संग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि बाबा जी ने इंडिया के प्रोग्राम में, जो कि 18 मई का प्रोग्राम था, ये इस भंडारे में बाबा जी ने अपने दर्शन नहीं दिए और ये सारा भंडारा हुजूर जी ने संभाला। लेकिन जिम्मेवारियां तो सबको निभानी ही होती हैं, इसलिए बाबा जी ने विदेश की जिम्मेवारी संभाली है और अभी बाबा जी सिंगापुर में हैं। आज क्वेश्चन आंसर भी वहाँ पर हुए हैं और बाबा जी ने दर्शन भी दिए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी नज़र आई है कि कई दिन से बहुत सारी कंफ्यूजिंग स्टेट चल रही थी, तो ये क्लैरिफिकेशन तो कम से कम मिली है हमें। जहाँ तक सवाल जवाब का मतलब है, देखो, मैं बिना किसी फैक्ट के, बिना किसी सच्चाई के कोई भी क्वेश्चन आंसर शेयर नहीं करता हूँ। हालांकि बहुत से यूट्यूब चैनलों पर क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि बिना किसी ऑफिशियल अनाउंसमेंट या किसी ऑफिशियल बंदे से बिना सुने मैं ये क्वेश्चन आंसर नहीं बता सकता, क्योंकि शायद मुझे नहीं पता इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इसलिए मैं संत मत के खिलाफ नहीं जा सकता। बाबा जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जो कि rssb.org है, उस पर क्वेश्चन आंसर डाल दिए जाते हैं। तो मैं कभी भी क्वेश्चन आंसर नहीं बता सकता कि क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि कई बार कुछ क्वेश्चन आंसर अपनी तरफ से भी बनाकर डाल दिए जाते हैं। वो उनकी अपनी निजी चीज़ें हैं, मैं उसमें बात नहीं करना चाहूँगा। लेकिन अगर डेरे में मैं सुनता हूँ या कहीं अपनी कानों से कोई क्वेश्चन आंसर सुनता हूँ तो ही मैं शेयर कर पाऊँगा। तो ये एक अपडेट है कि बाबा जी हमारे साथ हैं और वो अपनी जिम्मेवारी विदेश में निभा रहे हैं अभी, और जल्द ही बाबा जी भारत भी आएंगे और यहाँ की संगत को भी दर्शन देंगे। हम सबको ये समझना चाहिए कि ये जो विरह हमें मिली है, ये विरह हमें दात समझनी चाहिए। ये विरह हमारे सत्संग में, हमारे भजन सिमरन में बहुत बड़ी तरक्की ला सकती है। विरह विरह तू सुल्तान, ये कई बार बाबा जी ने अपने सत्संगों में कहा है, और हमें ये समझने की जरूरत है कि ये जो विरह है ये भाग्य वालों को मिलती है। हमें बस इस विरह को चैनलाइज करना आना चाहिए। देखो, विरह हमारे मन में जब आएगी, तो जब आंख से वो आंसू निकलते हैं तो हमारा जो ध्यान है वो और गहरा हो जाता है। ये प्रैक्टिकल अप्रोच होता है मेडिटेशन का, कि जब आप अपने प्रियतम से प्यार करते हैं, जब आप अपने प्रियतम से अटैच होते हो उसकी याद में, तो एक कनेक्शन हमारा उसके साथ बन जाता है, जिसको साइंस की बात में टेलीग्राफी भी कहते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि हम एक दूसरे के मन की बात को साझा कर सकते हैं। तो जब हम उस वेदना में, उस विरह में भजन सिमरन करते हैं, तो हमारा कनेक्शन बहुत ज्यादा जल्दी उस परमात्मा से जुड़ता है, उस सतगुरु से जुड़ता है। तो एज अ सत्संगी अगर हम इस बात को फॉलो करें, ये जो विरह हमें मिली है, इसको हमें समझना चाहिए कि ये मौका है, ये गोल्डन पीरियड हमारे लिए है कि हम इसमें जितना भजन सिमरन कर सके उतना हमारे लिए अच्छा है। बाबा जी को याद करना जरूर चाहिए, लेकिन उस याद में भजन सिमरन को ना भूलें। देखो, भजन सिमरन में बैठकर आप जितना चाहें उतना बाबा जी को याद कर सकते हैं और बाबा जी से कनेक्शन जोड़ सकते हैं। बाबा जी का शुरुआत से ही जोर जो हम पर रहा है वो भजन सिमरन के लिए रहा है। देखो, अगर हम बच्चा स्कूल जाए और वो सारे स्कूल में घूम आए, अपना लंच कर ले, खेल ले, कूद ले, लेकिन अगर पढ़ाई ना करे तो क्या टीचर उससे खुश होगा? क्या उसके माँ बाप उससे खुश होंगे? जाहिर सी बात है, अगर बच्चा नहीं पढ़ेगा तो वो एग्जाम में फेल हो जाएगा। तो हमें समझने की जरूरत है, सतगुरु हमारे बीच हैं, सकुशल हैं, और वो ओवरसीज जो फॉरेन सत्संगर हैं उनमें अपने दर्शन दे रहे हैं। होता यह है कि देखिए, भारत में क्या होता है कि
भारत में जो प्राइवेसी है वो इतनी नहीं है। यहाँ पर अगर बाबा जी कहीं जाते हैं या कुछ बात होती है तो वो जल्दी बाहर आ जाती है। लेकिन विदेशों में क्या है कि विदेशों में जो लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ों को शेयर नहीं करते हैं और ज़्यादा चीज़ें वहाँ से आ नहीं पाती हैं, जिस कारण से हमें ये प्रेजेंस देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन बाबा जी अभी वहीं पर हैं। वहाँ के लोगों ने बताया है कि बाबा जी ने क्वेश्चन आंसर किया है और दर्शन भी दिए हैं। तो हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि बाबा जी की विरह को हमें यूटिलाइज करना है, हमें उनको याद करना है और अपने भजन सिमरन से ऐसी ताकत बनानी है कि बाबा जी हमारे प्यार में खिंचे चले आए और भारत में जल्दी से जल्दी वो अपने दर्शन दे। देखिए, संगत ही उन्हीं की फैमिली है। वो कई बार कह चुके हैं कि जैसे संगत तुम्हें मैं प्यारा हूं, मेरे लिए भी तुम बहुत प्यारे हो। देखिए, वो भी हमारे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार इज इक्वल टू भजन सिमरन। जितना हम भजन सिमरन करेंगे उतना हम सतगुरु से प्यार करेंगे। ये जीवन हमें किसी ऑब्जेक्टिव के लिए मिला है। अपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप निभाते हुए भजन सिमरन में नागा ना करें। मैं बार बार मेरी हर वीडियो में यही प्रार्थना रहती है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कोई भी बात ऐसी लगे जिससे लोग भजन सिमरन करें। आप अपने जीवन में खुश रहें, आप अपने जीवन में उस परमात्मा का शुक्र करें, लेकिन भजन सिमरन के साथ आप ये अपनी ड्यूटी निभाते रहिए। बाकी ड्यूटी उसने आपकी निभा देनी है, आप ये विश्वास रखें। इसलिए ये अपडेट है। एक बड़ी खुशी की बात है कि हमें बाबा जी की प्रेजेंस देखने को मिली। राधा स्वामी जी।